राजनीति में क्या एक नया अध्याय शुरू होने वाला है? क्या नीतीश कुमार के सॉफ्ट स्पोकन बेटे निशांत कुमार अब पॉलिटिकल पिच पर बैटिंग करने के लिए तैयार है? निशांत की सद्भाव यात्रा आखिर किसके लिए सद्भाव है और किसके लिए टेंशन? आज की इस विशेष रिपोर्ट में हम डिटॉक करेंगे कि क्यों निशांत की एंट्री से जेडीयू के भीतर का आपसी प्रेम बिगड़ता दिख रहा है। अब तक निशांत कुमार को एक ऐसे शख्स के रूप में जाना जाता था जो चकाचौंध और सत्ता के गलियारों से दूर रहते थे। उन्हें अध्यात्म और सादगी पसंद रही है, लेकिन अचानक उनकी सद्भाव यात्रा की चर्चा ने सबको चौंका दिया है। राजनीतिक गलियारों में सवाल है, क्या यह केवल एक सामाजिक यात्रा है या 2025 के चुनाव से पहले विरासत सौंपने की तैयारी? निशांत की इस सक्रियता ने जेडीयू के भीतर एक अजीब सी खामोशी और बेचैनी पैदा करती है। इसके पीछे मुख्य कारण है, जेडीयू में कई नेता खुद को नीतीश कुमार का स्वाभाविक उत्तराधिकारी मानते हैं। निशांत के आने से उन नेताओं की महत्वाकांक्षाओं पर पानी फिर सकता है। नीतीश कुमार हमेशा लालू परिवार के परिवारवाद पर हमलावर रहे हैं। अगर निशांत राजनीति में आते हैं तो विपक्ष की नीतीश की सबसे बड़ी ताकत पर चोट करने का मौका मिल जाएगा। पार्टी के पुराने वफादार नेता अब असमंजस में है कि अब भविष्य के नेतृत्व के रूप में किसे देखें, पार्टी के अनुभवी चेहरे को या मुख्यमंत्री के बेटे को। निशांत की यात्रा का नाम सद्भाव रखा गया है। जानकार मानते हैं कि यह जनता के बीच उनकी छवि को एक उदार और स्वीकार्य नेता के रूप में गढ़ने की कोशिश है। नीतीश कुमार जानते हैं कि बिहार में साफ छवि की कितनी कीमत है, लेकिन पार्टी के भीतर यह यात्रा सद्भाव के बजाय प्रतिस्पर्धा का बीज बोती दिख रही है। हाल के दिनों में जेडीयू के कई बड़े नेताओं के बयानों का गौर से देखें। कुछ नेता खुलकर निशांत का स्वागत कर रहे हैं, तो कुछ उन्हें उनका निजी फैसला बताकर पल्ला झाड़ रहे हैं। यह विरोध भाषा साफ बताता है कि पार्टी के भीतर सब कुछ ठीक नहीं है। क्या जेडीयू दो गुटों में बंटने की कगार पर है? निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री बिहार के समीकरण बदल सकती है। क्या नीतीश कुमार अपने बेटे के जरिए पार्टी पर अपनी पकड़ और मजबूत करना चाहते हैं, या फिर यह यात्रा जेडीयू के बिखरने की शुरुआत साबित होगी? यह तो वक्त बताएगा, लेकिन इतना तय है कि निशांत की सद्भाव यात्रा ने विरोधियों से ज्यादा अपनों की नींद उड़ा दी है। निशांत उसी विशेष रथ पर सवार होकर निकले हैं जिसका इस्तेमाल कभी उनके पिता किया करते थे। यह रथ प्रतीक है उस सत्ता और साख का जिसे नीतीश कुमार ने दशकों में कमाया है। लेकिन सवाल यह है कि क्या निशांत इस रथ को 2025 के चुनावी दंगल में पार लगा पाएंगे? आपको क्या लगता है, क्या निशांत कुमार जेडीयू को एकजुट रख पाएंगे या उनके आने से पार्टी में दरार और बढ़ेगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बिहार की राजनीति से जुड़ी हर अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहें।